दोस्तों मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में स्टडी के बारे में, यानी व्यावसायिक अध्ययन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो है ये हम लोग आज पहला चैप्टर देखेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सही तरीके से आपको बताएंगे। और देखिए, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज हम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स है, मतलब इस चैप्टर में कुछ जो टॉपिक्स है बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो वो आज हम यहाँ पे शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आपको प्रॉपर एक एक चीज, आपको इस चैप्टर से एक चीज एग्जाम में नहीं छूटेगा, ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आज ये हमारा पहला वीडियो है, तो आपको कैसा लगता है ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको आगे भी ऐसी वीडियोस देते चले। पहले चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और फिर एक एक टॉपिक को अच्छे से बारी बारी करके देखेंगे। देखिए, हमारा ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ जाती है, क्या चीज, सबसे पहला टॉपिक आ जाती है प्रबंध। प्रबंध एक चैप्टर, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को प्रबंध के बारे में जानना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों आराम से देखिए, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपको हिंदी मीडियम में समझना जरूरी है, हिंदी में थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, ताकि आप रिलेट कर पाओ, आप याद कर पाओ। अब यहाँ पे चलिए जानते हैं प्रबंध क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है। देखिए यहाँ पे प्रबंध या मैनेजमेंट ये क्या होती है। प्रबंध को संगठन के मामलों को नियंत्रित करने के प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जा सकती है। क्या है, प्रबंध को संगठन के मामलों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या है यहाँ पर, देखिए, प्रबंध को संगठन, एक संगठन क्या होता है, संगठन जहां पे लोगों का समूह होता है और वो सब साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, उसको संगठन कहते हैं। ठीक है, अभी संगठन के एक मामलों, यहाँ पे कुछ कुछ मामला रहता है, कुछ काम रहता है, कुछ योजना रहता है, उस पर काम करना रहता है। ठीक है, उसको नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है प्रक्रिया है, उसी के रूप में जो है प्रबंध को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पता चला, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि संगठन के लिए काम किया जाता है, जिसमें संगठन के लिए काम किया जाता है और इसमें सभी लोग मिलजुल कर आपस में काम करते हैं और एक उद्देश्य जो रहता है उसको पूरा करने में लग जाते हैं, और सभी लोग मिलजुल के काम करके अपना उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो ये जो है प्रबंध कहलाती है। प्रबंध के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें सुने होंगे, कैसे लिखना है आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और थोड़ा बहुत डिटेल जो अभी हम आपको बोल रहे हैं वो सब आप थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से वहां पे लिख पाएंगे। देखिए, और कुछ कुछ अभी हम बात बताएंगे जो कि आप लास्ट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग जान लिए कि प्रबंध क्या होती है। प्रबंध एक ऐसा प्रक्रिया है ना, जिसके द्वारा कोई भी संस्था अपना सारा कार्यभार जो भी रहता है उसको नियंत्रित करता है, उसको सही तरीके से संचालन करता है। देखिए क्या होता है, एक जो संस्था है, एक जो फर्म है, एक जो कंपनी है, उसको हमेशा नियंत्रण की जरूरत होगी, नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आप एक ऐसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक फर्म है। ठीक है, आपका एक फर्म है जहां पे आप लोग काम करते हैं। ठीक है, जहां पे आप सब काम करते हैं। आप यहाँ पे ये मंदिर टाइप का हो गया, इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा मतलब पिक्चर वगैरह ये ठीक से मेरे से नहीं बनता है। बाकी मान लीजिए ये आपका एक फर्म है जहां पे आप जो है कोई भी, मान लीजिए आप बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, बिस्किट, आपका एक फैक्ट्री है बिस्किट का, वहां पे आप उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो है 10 लेबर रखे हुए हैं, 10 जो है मजदूर आता है काम करने के लिए। ठीक है, 10 मजदूर आता है और आप यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि इसको नियंत्रण करते हैं। ठीक है, एक आप हैं और एक आपका भाई है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है दोनों मिलके इसको, ये जो 10 लेबर जो आता है आपके यहाँ काम करने, 10 जो कर्मचारी आता है आपके यहाँ काम करने, आप क्या करोगे, इसको नियंत्रण करोगे, इसको बताओगे, इस 10 को बताओगे कि काम को जो है कैसे करना है, ये आप बताओगे। उसके बाद जो है कितना करना है, कितना उत्पादन करना है, ये आप उसको बताओगे। ये सब आप उसको बताओगे ना, इस 10 जो आपके यहाँ कर्मचारी आएगा, तो ये जो आप कर रहे हो, इसको बता रहे हो कैसे करना है, कितना करना है, ये सब जो है क्या हुआ, यही सब प्रबंध हुआ। इसको आप समझा रहे हो, इसको सही तरीके से मैनेज कर रहे हो, तो यही जो है प्रबंध कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये परिभाषा आपको पूरा क्लियर। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो कंट्रोलिंग करता है, किसमें,
कंट्रोलिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में, एक संगठन में जो है क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, नियंत्रण करता है। कौन? मैनेजमेंट, प्रबंध जो है हमेशा कंट्रोलिंग करता है, कोई भी काम को सही तरीके से करवाता है, अच्छे कार्य कुशलता के साथ करवाता है, अच्छे गुणवत्ता के साथ करवाता है। देखिए अगर आप इसी 10 लेबर को अगर सही तरीके से आप नहीं बताओगे, अगर आपका बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं तो बिस्किट जो है खराब उत्पादन होगा, मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा, वो उसका जो है क्वालिटी खराब हो जाएगा। अगर आप इस पर दबाव देके रखोगे, अगर इस पर दबाव देके रखोगे तो ये सब अच्छे तरीके से काम करेगा और आपका जो बिस्कुट का जो स्वाद आता है ना वो सही तरीके से हो पाएगा, मतलब गुणवत्ता, उत्पादन की गुणवत्ता जो होती है वो सही हो पाएगा, मतलब वो जो है सही तरीके से हो पाएगा और आपका क्या होगा, फर्म अच्छे तरीके से विकसित होगा, ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बिक्री होगा, ज्यादा लाभ होगा, आपका फर्म बहुत ऊपर तक जाएगा। बस वही चीज है यहाँ पर कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रहता है उसमें कंट्रोलिंग वगैरह करके और सारा चीज अच्छे तरीके से किया जाता है। अब उसके बाद देखिए प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बात यहाँ पे ये आती है। वैसे हम आपको थोड़ा बहुत बताए हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर अभी हम डिटेल में जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, वो सब भी हम लोग जानेंगे। अभी चलिए जानते हैं इसका आवश्यकता और उद्देश्य क्या है। देखिए आवश्यकता और महत्व अभी हम लोग देखेंगे, उद्देश्य भी हम लोग इसी में समझ लेंगे। एक तरह से उद्देश्य भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता। देखिए प्रबंध क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। गोल जो होता है, ये जो गोल वर्ड है, ये गोल, आप एक गोल सेट करते हैं ना, मान लीजिए आप कोई भी चीज, जैसे आप यहां पर आप अपने कंपनी को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, आपका फर्म जो है अभी मान लीजिए 20 शहर तक जा रहा है, ठीक है, आप 20 शहर तक कोई भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, वो 20 शहर तक जा रहा है। मान लीजिए आप क्लॉथ्स का उत्पादन कर रहे हैं, कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका 20 शहर तक जा रहा है। आप ये चाहोगे ना कि ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में जो है आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये बिके, तो आप ये चाहोगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो भी कर्मचारी है वो आपको संख्या बढ़ाना होगा। आप यहाँ पे 10 कर्मचारी रखे हुए थे, इसको आपको बहुत बढ़ाना होगा, 2000 3000, जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, ये तो बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। प्रबंध, थोड़ा सा आपको ये भी जानना होगा कि प्रबंध एक महंगी प्रक्रिया है, इसमें जो है ज्यादा पैसा लगता है। छोटे फर्म जो है सही तरीके से इसको नहीं कर पाते हैं, बड़े फर्म बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जिसके कारण वो और विकसित हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। बस यहाँ पे यही चीज है। देखिए आप यहाँ पे गोल क्या सेट किए हैं कि आपको पूरा इंडिया, यहाँ पे आपको क्या चाहते हैं, आप पूरा इंडिया, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रबंध करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। जो भी आपके यहाँ कर्मचारी 2000 कर्मचारी आते हैं, इस सबको समझाना होगा, इस सबको प्रशिक्षण देना होगा, इस सब का नियुक्तिकरण आपको सही तरीके से करना होगा कि कितना मतलब अच्छे कर्मचारी को आप भर्ती करोगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसको कुछ आता ही नहीं है तो उसको आप भर्ती कर लोगे, तो उसको डिजाइन सही तरीके से समझाना होगा, जो थोड़ा बहुत सीख सके उसी को एंट्री लोगे ना, उसी को अपने यहाँ जो है नौकरी पे रखोगे। बस वही चीज है, 2000 लोगों को आप रखे हो तो यहाँ पे आप क्या है, आप यहाँ पे आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर आप मैनेजमेंट करोगे, यहाँ पर जो है प्रबंध करोगे, तो आप लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे। पूरा इंडिया में अपना जो है ये क्लॉथ का जो है सारा बिजनेस अपने पूरे इंडिया तक जो है एक्सपेंड कर सकते हो। तो यही जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम आउटपुट। देखिए जब आप न्यूनतम प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब आप जो है कम जो है मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, ज्यादा जो है अगर आप ज्यादा यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरह से ये समझिए कि आप जितना इसमें लगाते हो ना उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है। बस वही चीज, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह में होता है, कभी कभी ज्यादा रिटर्न होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत मैक्सिमम आउटपुट ही मिलता है हमेशा। अगर सही प्रबंध हुआ तो बेहतर तरीके से आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा जो है क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। आप जो अपना लक्ष्य तक जाना चाह रहे हैं वो आपको परिणाम जो है सही तरीके से मिल पाएगा, जल्दी मिल पाएगा, बहुत जल्दी। आप पूरा इंडिया तक बहुत जल्दी, नहीं तो आप यहाँ पे 20 साल 30 साल ऐसे बहुत दिनों तक लग जाएगा, बहुत सालों साल लग जाएगा आपको पूरा इंडिया तक जाने में। लेकिन अगर वह आप मैनेज करके रखते हैं, प्रबंध करके रखते हैं, तो आपको यहाँ तक पूरे इंडिया तक एक्सपेंड होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप आसानी से 1 साल 2 साल के अंदर आप पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर सकते हो। बस वही चीज है, यहाँ पे आपका जो परिणाम है वो अधिकतम मिल पाएगा, मतलब आप जल्दी जल्दी और सब जगह जा पाओगे। मैक्सिमम आउटपुट हमेशा मिलेगा प्रबंध को करने से। उसके बाद क्या है, प्रतिस्पर्धा का सामना के लिए, क्या है, प्रतिस्पर्धा का सामना के लिए कंपटीशन। देखिए आपका जो कंपटीटर होता है, आप क्या चाहोगे,
आपका जो आप मान लीजिए आपका कोई एक बिस्किट का जो आप उत्पादन कर रहे हैं, आप बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे, आपका कंपटीटर आए, आपका जो है प्रतिस्पर्धा आए, और वो जो है स्पर्धी आए और वो क्या करे, वो आपसे बेहतर बिस्किट का निर्माण करें। आप ये चाहते हो, आप ये चाहोगे ना कि हम हमेशा उससे बेहतर और उससे कम कीमत पर उपभोक्ताओं को हम जो है बिस्किट उपलब्ध करवाएं, आप यही सोचोगे ना। तो बस यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ कंपटीशन को जो है सामना करने में प्रबंध मदद करती है। आप जो है इस 10 कर्मचारी पर, ये जो है आपका 10 कर्मचारी, इस पर दबाव दोगे कि भाई तुमको काम सही तरीके से करना है, नहीं करोगे तो फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर इसको प्रशिक्षण दोगे, इसको बताओगे कि इस तरीके से निर्माण करना है, इसको बतलाओगे, तभी तो ये सीख पाएगा ना। अब हर लोग ट्रेंड नहीं होते हैं, हर लोग के पास जन्मजात गुण नहीं होता है, उसको जो है बनावटी भी होता है, उसको सीखना भी होता है। तो वही चीज, आप इसको प्रशिक्षण दोगे, ये आप बेहतर तरीके से काम करेगा, तो क्या होगा, आपका बिस्किट का जो है उत्पादन अच्छे तरीके से होगा, अच्छा गुणवत्ता के साथ होगा, तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो आपका वहां पे कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, मतलब प्रतिस्पर्धा से सामना करने में मदद मिलेगा। उसके बाद अगला चौथा पॉइंट देखिए क्या है, कार्य कुशलता में वृद्धि, यानी क्या है, इंक्रीजेस वर्क एफिशिएंसी। देखिए क्या है, इंक्रीजेस वर्क एफिशिएंसी, मतलब जो काम जो है, वर्क एफिशिएंसी जो है वो उसमें वृद्धि होगा, कार्य कुशलता में वृद्धि होगा। आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि कार्य कुशलता में वृद्धि होगा। यहाँ पे 10 जो है 10 कर्मचारी जो है ये अच्छे तरीके से काम करेगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से बिस्कुट उपभोक्ता तक पहुंचेगा, उससे क्या होगा, ज्यादा उपभोक्ता खरीदना चाहेगा। अभी यहाँ पे वही चीज है कि कार्य कुशलता में वृद्धि होगा, वो सही टाइम पर आएगा। सबसे पहले अगर आप प्रबंध करोगे तो सही टाइम पे आएगा, वो सही से काम करेगा, बस वही चीज हो जाता है कि। और यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए आप रोज का जो है 2000 बिस्किट, रोज का 2000 बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, रोज का, लेकिन यहाँ पे कार्य कुशलता में वृद्धि होगा। जब आप प्रबंध किए, सही तरीके से इसको मैनेज किए, तो अब यहाँ पे डेली जो है 4000 बिस्किट का निर्माण हो रहा है। तो सोच लीजिए यहाँ पे सीधा डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। ये 10 कर्मचारी जो था यही जो है अब 4000 बिस्किट का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे फायदा हो रही है। ये जो है प्रॉफिट है किसका, ये एडवांटेज है किसका, प्रबंध का, मैनेजमेंट का जो ये इंपॉर्टेंस है, इसी के लिए जो है मैनेजमेंट किया जाता है। बस वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में, यानी अचीव ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, कोई भी फर्म, कोई भी संस्था स्टार्ट होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ये चैनल जो हमारा एडो आदित्य है, इसको हम स्टार्ट किए इसलिए ताकि कॉमर्स के जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हुए, उनको यहाँ पे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको पता होगा अभी तक कॉमर्स में जो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है एक परफेक्ट जो है सुटेबल चैनल नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं जो है कुछ अलग तरीके से पढ़ाई हो रहा है, तो कहीं बहुत ज्यादा अलग तरीके से, मतलब क्या रहता है कि लोग जो है शॉर्ट करके अच्छे तरीके से नहीं बता पाते हैं, मतलब उसको जैसे आपको समझाना रहता है, जो हम कम्युनिकेट नहीं सही तरीके से कर पाते हैं। जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो आप यहाँ पे एक्चुअल में समझ पा रहे होंगे। देखिए अभी तक हम लोग जो बात की है, प्रबंध क्या होता है, इसमें नियंत्रण वगैरह किया जाता है, इससे क्या होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होता है। प्रबंध हमेशा अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या रहता है, सभी कर्मचारी मिलजुल कर काम करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, ये हम लोग समझे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रबंध का महत्व तो देखे हैं कि क्या क्या इसका महत्व होता है। जो भी है प्रतिस्पर्धा से सामना के लिए मदद करता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करता है, और न्यूनतम प्रयत्न से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति होता है ये प्रबंध से। तो ये यहां तक हो गई। अभी तक यहाँ पे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत है आप वीडियो को फिर से बैक करिए और पहले यहां तक देखिए, उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखेंगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप ये समझ लीजिए कि जो इतना अभी हम लोग बताएंगे, अभी हम आपको बताएंगे, यहां से आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो सब कुछ बनेगा। अगर नहीं बनेगा तब आप फिर लास्ट में हमें बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे चलिए हम लोग ये पहले से मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रबंध के स्तर, जो भी लेवल होते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको आगे भी पढ़ना होगा। जब आप चैप्टर पर होगे और जितने भी आगे है, तो ये बहुत ही बेसिक सा है। मतलब ये अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, प्रबंध जो है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है, आप पूरा बिजनेस स्टडी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप ये चैप्टर सही तरीके से समझ पाते हैं, तो उससे क्या होगा, आप पूरे बिजनेस स्टडी आप आसानी से कर पाओगे। मतलब सब में यही चीज है यार, अगर आप सही तरीके से भी समझ लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे बिजनेस स्टडी पढ़ने में। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के स्तर कौन कौन से हैं, लेवल इसके कौन कौन से होते हैं। हर एक चीज का लेवल होता है। जैसे वीडियो का भी क्वालिटी होता है, आप जो है इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे 1080p में देख सकते हैं, वही जो है अलग अलग क्वालिटी आता है। 144 में भी आप देख सकते हैं।
तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर प्रबंध के स्तर हैं, कुछ लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें देखिए क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि इसमें क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ये सब जो है पूरा मैनेजर लोग का काम है, जो मतलब फर्म बनाया जिस तरीके से काम करेगा, सारा डिसीजन जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक लेगा। सारा डिसीजन मतलब कंपनी क्या करेगा, कहां तक जाएगा, कितना उत्पादन करेगा, कैसे जो है कंपटीटर से भिड़ेगा, मतलब कंपटीटर से उससे आगे निकलेगा, ये सब जो है निर्णय कौन करेगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक करेगा। उसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसमें वो सब लोग होते हैं जो इनसे जो है काम करवाते हैं। इसमें जैसे आप कोई भी फर्म स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आप कोई भी फर्म स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए एक फर्म है, ये फर्म स्टार्ट किए, इसमें आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है और आप यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए आप है, ठीक है, ये आप है और ये आपका फ्रेंड है। अभी यहाँ पे आप इसको रखे हैं, किस लिए इसको रखे हैं, इसको मान लीजिए आप रखे हैं, और इसको रखे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 आप अलग अलग कर्मचारी रखे हैं, ठीक है, 5 अलग अलग आप कर्मचारी रखे हैं, तो इसको देखने के लिए कि भाई इसको सही तरीके से काम करवाना है। आप इस एक को, जो ये आदमी जो है, ये आपका जो दोस्त है, आप इसको बोले कि भाई ये जो 5 अलग अलग हम आदमी रखे हैं, इसको हमेशा पैसा देते हैं और इसको इससे सही तरीके से काम कराना है, ठीक है, आप इसको बोले कि इससे इस 5 से सही तरीके से काम करवाना है, इस एक को बोले, तो यही जो है ये काम करवाता है बीच में। लेकिन आप हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट में और ये आ गया किसमें, मिड लेवल मैनेजमेंट में, और ये जो है ग्राउंड लेवल पर है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक में। और यहाँ पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आपसे एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक स्टूडेंट में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं, लेवल क्या क्या होता है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे क्या 3 लेवल होता है, टॉप, मिड और लोअर, आपको याद रहेगा और ये हमेशा आपको याद रखना है, पूरे आपको लाइफ टाइम काम देगा। जब भी आप मैनेजमेंट करोगे, जब भी आप कोई कंपनी खोलोगे और जब भी आप कोई आगे का क्लास जाओगे, मतलब कोई भी आगे आप पढ़ाई करोगे कॉमर्स लाइन में, तो आपको उस समय मदद करेगा ये चीज। उसके बाद देखिए क्या है अगला टॉपिक, वो है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है अब हम लोग को जानना है, और इसके बारे में लोग जो है अजीब अजीब मतलब परिभाषा देते हैं। अलग टीचर देख रहे हैं, मतलब कुछ अलग तरीके से कुछ अलग ही दे देते हैं, मतलब इससे मिलता जुलता भी नहीं, बहुत ही अलग दे देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसको पूरे अलग तरीके से ही बता दिया गया, मतलब बताया तो सही बताया नहीं गया, गलत बता दिया गया। अब यहाँ पे देखिए समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, संग्रहित करना, एक साथ लाना। जैसे अलग अलग जो लोग रहते हैं, मान लीजिए आपके कंपनी में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, 5 लोग रहते हैं, तब यहाँ पे 5 लोग का जरूरी नहीं है कि सबका दिमाग एक ही टाइप का हो, सबका दिमाग एक तरीके का नहीं होता है। मान लीजिए इस सब में से कोई एक का दिमाग जो है खराब है, मतलब एक का जो है अलग रास्ते पर चलता है, ये सब डेली जो है 50 बिस्किट का 500 बिस्किट का निर्माण करता है, और ये जो है ये लास्ट वाला जो है ये एक दिन में 200 का ही निर्माण करता है, ये होता है ना। और तो यहां पर इसका दिमाग थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहां पे समन्वय का मतलब ये नहीं होता है। समन्वय का मतलब क्या होता है, ये 5 जो है अब यहां पे क्या कर रहा है, ये 500 वाला जो है इसको हमेशा टिढ़ा रहा है, और ये 200 वाला कह रहा है भाई तो क्या इतना काम कर रहा है, हम जो देखो इतना ही 200 बिस्किट निर्माण करते हैं, बराबर का पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मतलब खुश होता है कि भाई हमको तो मौज है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, ये उच्च स्तरीय प्रबंधक ये सब देख रहा है कि कौन 500 कर रहा है, कौन 200 कर रहा है, इसको बाद में प्रोत्साहन मिल जाएगा या फिर इसको और भी अप लेवल तक इसको पहुंचाया जाएगा, इसको जो है प्रमोशन मिल जाएगा। तो वही सब होता है। ये अभी इतरा रहा है, अभी बहुत इतरा रहा है कि मतलब हम अभी 200 का बिस्किट का निर्माण करते हैं और हमें पैसा पूरा मिल जाता है, तो अभी तो खुश है। मतलब कुछ दिन का यहाँ पे अगर मेहनत कर लेता है तो ये भी टॉप पर चला जाता है, ये भी इसको मिडिल में आ जाता है, इसका भी प्रमोशन हो जाता है। लेकिन नहीं, इसका तो यही होनी है, ऐसे काम करेगा तो ऐसे ही होगा। जैसे आपके यहाँ भी कोई एक सही तरीके से काम करेगा, आप उसको ज्यादा पैसा देना चाहोगे, अगर एक खराब तरीके से काम करेगा आप उसको कम पैसा देना चाहोगे, यही है ना। तो बस यही यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पर इस सब में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ये सब ये इसको नहीं समझ पा रहा है और ये इसको नहीं समझ पा रहा है। तो समन्वय क्या करता है, ये 5 के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करता है, 5 को सोचता है कैसे मिला जुला के चले और ये 5 में आपस में लड़ाई ना हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निम्न स्तरीय प्रबंधक जो होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, यही सब में लड़ाई होता है। जैसे मान लीजिए एक लोअर लेवल मैनेजमेंट है और एक मिड लेवल मैनेजमेंट है और एक जो है अपर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जाके इससे लड़े और ये जा सके इससे लड़े,
या फिर ये जाके इससे लड़े और ये आके इससे लड़े, ऐसा नहीं है। सभी में किसी में लड़ाई ना हो, सबका माइंडसेट एक हो, सबके पास गोल एक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, उद्देश्य एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमको इस गोल तक पहुंचना है, हमको जो है पूरे इंडिया तक अपना जो है क्लॉथ्स का बिजनेस जो है पूरे इंडिया तक लेके जाना है, ठीक है। ऐसा एक लक्ष्य होना चाहिए और एक लक्ष्य के लिए सभी लोग मिलके काम करें, वही जो है यहाँ पर सभी लोग मिलके काम करें। इसके लिए समन्वय जरूरी है कि सभी लोग को आपस में मिला के रखें। देखिए अब इसका परिभाषा देखते हैं, आपको कोई हार्ड नहीं लगेगा। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। देखिए किसी व्यवस्था, जैसे यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे क्लॉथ्स का निर्माण कर रहे हैं, जो बिस्किट का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए जो व्यवस्था है इसमें सभी अंगों में, मतलब जैसे अपर लेवल, लोअर लेवल और मिड लेवल, सभी में जो है समन्वय स्थापित, सामंजस्य स्थापित, मतलब सभी को मिला जुला के चलना है। सामंजस्य का मतलब क्या, एकता। यहाँ पर क्या है, एकता, संग्रहित। जैसे पत्ता जो है अलग अलग बिखरे रहता है, उसको एक जगह कर देते हैं, संग्रहित कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। बस यही जो है यहाँ पे अलग अलग लोगों को एक साथ कर लिया जाता है और सभी का एक उद्देश्य दे दिया जाता है कि भाई तुम इसके लिए काम करो ना, क्यों और किसी को देख रहे हो, तुम अपना काम करो, तुम एक व्यक्तिगत अपना जो है आउटपुट दो, तुम कितना कर पाते हो ये देखा जाएगा अंततः। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से समन्वय समाप्त होता है आपका ये टॉपिक। अब चलिए हम देखते हैं प्रबंध के कार्य, फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए पूरा बिजनेस स्टडी आपका खत्म हो जाएगा अगर आप ये समझ लोगे। प्रबंध के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये समझ लोगे तो समझ लीजिए आपका आधा से ज्यादा बिजनेस स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। बस यही पे तो है कि आप अगर यहाँ समझ लेते हो तो समझ लो यहाँ पे 30-40 मार्क्स आपको समझ लो यहीं से आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, यहाँ पे ये सब जो है यही सब तो एक चैप्टर बन रहा है। आगे जाके आपको यही एक एक चैप्टर करके पढ़ना रहेगा और आप अच्छे तरीके से, हम आपको सारे जगह पढ़ाए हैं, सारे चीज यहाँ पे पढ़ाई होगा। बस आपको अगर अच्छा लगता है तो वो आप हमें बताइएगा, हम आगे भी वीडियो सारे चैप्टर्स का ला देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस। हर एक चीज का कुछ ना कुछ कार्य होता है जिसके कारण हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन क्या क्या है, आपको इसको याद रखना है। पहला कौन है, नियोजन। ये जो है प्रथम चरण है, क्या है, प्रथम चरण है नियोजन। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं प्रबंध का ये प्रथम कार्य है, पहला चरण जो है प्लानिंग, नियोजन होता है। और इसमें हम लोग करते हैं वो कि जैसे हम लोग कोई फर्म स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं किए, जैसे हम लोग एक फर्म को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, एक फर्म को स्टार्ट करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेबल लगाए, ठीक है, और इसके साइड में 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, ठीक है, 5 लोग बैठे और पांचों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इस फर्म को जो है, इसमें जो है हम लोग कपड़ा का उत्पादन करेंगे, ठीक है, क्लॉथ्स का जो है बिजनेस करेंगे कपड़ा का। और इसमें जो है तकरीबन जो है 200 लेबर रखेंगे, 200 लेबर रखेंगे। और अभी जो है 3-4 डिस्ट्रिक्ट जैसे बिहार, ठीक है, बिहार, यूपी, एमपी और झारखंड, यहाँ पर ये सब जो है, ये सब जो स्टेट यहाँ पे इस सब को कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है और इसके लिए पैसा लगेगा, तो पैसा का प्लानिंग किया जाएगा कि भाई 20 लाख रुपया तुरंत चाहिए, 20 लाख रुपया जल्दी से चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ये सब हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब प्लानिंग चल रहा है कि भाई 20 लाख रुपया चाहिए, 200 मजदूर चाहिए, 200 कर्मचारी चाहिए। उसके बाद बिहार में जाएंगे, उसके बाद यूपी में जाएंगे, एमपी में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे। तो ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है कि ऐसे हम लोग काम करेंगे आगे। तो वही जो है नियोजन कहलाता है कि किसी कार्य को कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कहां करना है, कितना पैसा लगेगा, यही सब तो क्या है, नियोजन है, प्लानिंग है। बस यही है, पूरा आपको नियोजन में यही पढ़ना था और आपको हम यहाँ पे एक लाइन में बता दिए, मतलब सिंपल। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं संगठन क्या होती है। संगठन, प्रबंध के कार्य से संगठन क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अब यहाँ पे समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये कैसे होता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें संगठन में क्या होता है, सभी लोग मिलके एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं और इसमें क्या है, सब लोग का उद्देश्य एक होता है, बस वही जो है संगठन कहलाता है। बहुत सारे लोगों का समूह ये हो जाता है, बस ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद देखिए नियुक्तिकरण, स्टाफिंग हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को नियुक्तिकरण में। इसमें लोग जो है अलग अलग बात सोच लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आप ये जो 200 कर्मचारी के बारे में आप सोचे थे कि 200 कर्मचारी को हम रखेंगे, ठीक है, आप 200 कर्मचारी, अब इसमें आप नियुक्ति करोगे, ठीक है, इसमें आप फॉर्म निकाले कि भाई काम है अच्छा खासा है,
50,000 का मंथली मिलेगा, ठीक है, 50,000 का मंथली देंगे, 50,000 का। तो लोग जो है ज्यादा फॉर्म भर लिए। अब इसमें से आप इंटरव्यू लोगे, इसमें से आप क्या लिए, इंटरव्यू लिए। उसके बाद आप क्या किए, इसमें से आप सिलेक्ट किए, ठीक है, इसमें से आप सिलेक्ट किए उसके योग्यता के अनुसार, जिसका जो योग्यता होगा, इसका जो क्लास में पढ़ रहा होगा उसका जो योग्यता होगा उसके अनुसार आप सिलेक्ट किए। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सारा चीज इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, कि भाई काम इस तरीके से करना है, अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे जल्दी प्रमोशन मिलेगा, तुमको ज्यादा पैसा और मिल सकता है। अभी तुमको 50 लाख मिल रहा है, कल को तुमको 70 लाख यहाँ पे मिलेगा, बस काम अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पे ये चीज बोला जा रहा है, मतलब 70 लाख नहीं, यहाँ पे 1000 मतलब 70,000, और ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो लोग इसके लिए काम करेंगे कि 20,000 यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगा तो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, नियुक्तिकरण। इसमें लोगों को चुना जाता है कि कौन एक काम को करने के लिए बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे बेस्ट व्यक्ति को चुना जाता है, बेस्ट पर्सन को चुना जाता है स्टाफिंग में। उसके बाद देखिए निर्देशन, डायरेक्टिंग। यहाँ पे देखिए क्या है, किसी को डायरेक्ट करना, क्या है, किसी को डायरेक्ट करना, इसी में नाम में ही छुपा हुआ है, किसी को निर्देश देना। जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे आके पूछता है कि भाई हमको जो है पटना जाना है, पटना में कोई एक गली जा रहा है, तो वहां उसका रास्ता कहाँ, पटना में स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जाना है, ठीक है। क्या कोई आपसे आपके पूछता है तो आप क्या बताओगे, भाई इस रोड से जाओ, पहुंच जाओगे, लेकिन हाँ ये रोड से जाओगे थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, तो वो क्या करेगा, ये रोड से जाएगा। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको एक उत्तम रास्ता बता रहे हो, उसको सर्वश्रेष्ठ रास्ता बता रहे हो कि मतलब इससे जाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे। कोई एक काम को, कोई व्यक्ति एक काम को अगर कर रहा है, उसको आप निर्देश देके बताते हैं किस तरीके से अगर करते हो तो जल्दी तुम ये काम कर पाओगे, जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, जल्दी अपना गोल अचीव कर पाओगे। वो क्या कहलाता है, वो निर्देशन कहलाता है। क्या, निर्देशन। क्लियर। और हम लोग अभी इसके बारे में अच्छे से अगले चैप्टर में देखेंगे, सब चैप्टर बाय चैप्टर करके अच्छे से समझ लेंगे, बस अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। और उसके बाद क्या, नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोलिंग के बारे में अब हम लोग समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे 200 लोगों को रखो, तो उसके बाद रखे हैं, तो उसके बाद क्या किए हैं, इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये सब क्या करेगा, ये सब काम थोड़ी करेगा। मतलब लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई अगर बैठे रहने से अगर पैसा मिल जाता तो हम ऐसे ही करते, मतलब हमेशा सोचते हैं कि घर बैठे जो हम 50,000 कमाए, 60,000 कमाए, ऐसा नहीं होता है ना। ये सब भी यहाँ पे क्या सोचेगा कि भाई अगर हम यहाँ पे 10 से 4 हमारा ड्यूटी है, अगर कैसा अच्छा होगा हम 11 बजे आए और 3 बजे चले जाए, तो 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर, 2 घंटा का 2 आवर्स का यहाँ पे हमको बचत हो रहा है। तो यहाँ पे ये सोचेगा, और कोई तो इसको देखने वाला है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है कि भाई तुम कितना बजे आ रहे, एक उठा, 1-2 बजे आ गया और अपना 4 बजे निकल गया। भाई इसको जो अंतिम में जाते वक्त कोई चेक कर रहा था 4 बजे, हाँ भाई 4 बजे तो जा रहा है, काम तो पूरा प्रॉपर किया है। तो यहाँ पर वही होना चाहिए कि जो एंट्री कर रहा है उस समय भी देखना चाहिए, जो एग्जिट कर रहा है उस समय भी देखना चाहिए कि कितना बजे आ रहा है, कितना बजे जा रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, नियंत्रण चाहिए। इस लोग को बोलना होगा कि भाई तुम्हारा ड्यूटी जो है 10 से 4 है, तुमको 10 बजे आना है, 4 बजे जाना है। अगर इससे 1 मिनट भी पहले करते हो, पहले भी मतलब इसमें पहले अगर नहीं आना है, तुमको टाइम पर आना है, और उसके बाद तुमको पहले नहीं जाना है, तुमको टाइम पर जाना है। मतलब हर एक चीज में पूरा रूल होना चाहिए, फॉर्मल वे में हमेशा होना चाहिए कि तुमको जो बोला जा रहा है वो करो। तो यहाँ पे क्या है, नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोलिंग किया जाता है। बस यहाँ पे ये हो जाती है प्रबंध के कुछ कार्य। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, और ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख पाओगे। और ये क्वेश्चन स्पेशली हम एग्जाम के लिए बता रहे हैं, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। तो बस हम आपको उसका आंसर एक तरह से लिख दिए हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। चलिए बहुत अच्छे से आपको बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्या है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है, लोग समूह में मिलके काम करते हैं। क्या है, लोग समूह में मिलके काम करते हैं, कलेक्टिव वे में कोई भी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं पूरे अच्छे से। बहुत सारे लोग जब एक साथ आ गए, मतलब यहाँ पे 5, जो आप एक टेबल के तरफ जो है 5 लोग यहाँ पे मिलाए थे, और उसके बाद आप चर्चा कर रहे थे कि 200 लोग को आपकी जरूरत है। और यहाँ पे आप बिहार, यूपी, झारखंड, 3-4 और एमपी इस सब में काम करने वाले थे, और आपको क्या कितना 20 लाख रुपया चाहिए था, यही था ना। ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, यहाँ पे क्या था, ये आप जो है यहाँ पे 5 लोग जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, समूह यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ये लोग भी आ गया, ये लोग का भी आप क्या किए, नियुक्ति किए, स्टाफिंग किए, ये लोग भी आ गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये सामूहिक प्रक्रिया हो गया। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, कलेक्टिव प्रोसेस है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये अगला पॉइंट क्या है, इसमें बोला जा रहा है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है।
एक बिजनेस में हमेशा जो है प्रबंध की जरूरत होती है, ये आपको पता ही है। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये इसमें सोच रहे हैं कि ये सब में नियंत्रण भी करना है। यहाँ पे जो हम आपको पढ़ाए थे निर्देशन और उसके बाद नियंत्रण जो पढ़ाए थे, ये सब आपको करना होगा। अगर आप इस 200 कर्मचारी पर ध्यान नहीं दोगे तो ये ऐसा ही करेगा, जैसे 10 से 4 जो ड्यूटी था ये ऐसे ही करेगा कि 11 बजे आएगा और 3 बजे जाएगा, कोई जो है 2 बजे आएगा 4 बजे जाएगा, कोई में किसी में जो है कोई एकता नहीं रहेगा और साथ में कोई अपने टाइम से काम नहीं करेगा। यहाँ पे समन्वय भी नहीं होगा और ये सब भी नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, प्रबंध एक जरूरी चीज है जो कि हमेशा होता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, ये क्या है, प्रबंध उद्देश्य को निर्धारण करता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसको पूरे तरीके से डिफाइन करता है कि क्या हम लोग को मकसद क्या है। देखिए यहाँ पर मकसद क्या था, हम लोग जो एग्जाम्पल जो लिए थे उसमें बिहार, यूपी, झारखंड, उसके बाद एमपी, ये 4 स्टेट को लिए थे और इसमें से हम लोग देखे थे कि इस सब स्टेट में काम करना है। तो इसका यहाँ पे क्या है, ये हमारा उद्देश्य है, इस सब में हम लोग को काम करना है और इसके लिए हम लोग को यहाँ पे 20 लाख रुपया चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे 200 लोग चाहिए था। यहाँ पे ये जो है उद्देश्य हमारा डिफाइंड हो गया कि यहाँ पे ये प्लानिंग के लिए बैठे, तभी तो हमारा ये उद्देश्य डिफाइंड हुआ। इसके लिए क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए, नियोजन चाहिए। तो ये एक क्या है, उद्देश्य को निर्धारण करता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसको डिफाइन सही तरीके से करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है, प्रबंध एक पेशा है। क्या है, प्रबंध एक पेशा है, यानी प्रोफेशन है। क्या है, प्रोफेशन है। यहाँ पे प्रबंध एक पेशा है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। प्रबंध में देखिए क्या होता है, अनुशासन होता है। जो भी कर्मचारी यहाँ पे आता है, जो प्रबंधक होते हैं, उसको भी यहाँ पे अनुशासन से काम करना रहता है, सब कुछ देखना रहता है, टाइमली आना होता है, टाइमली काम करना होता है, तभी जाके हर एक कर्मचारी अच्छे तरीके से काम करेगा। ये क्या है, एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गई। उसके बाद आगे क्या है, इसमें अगला पॉइंट है 5वां, प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों है। यानी प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट और साइंस दोनों है। और क्यों है, क्योंकि देखिए आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कला चाहिए होता है, बहुत से कला। जैसे यहाँ पे कोई चीज को डिजाइन करना रहता है तो उसके लिए प्रबंधक की जरूरत होती है। और इसके बारे में अगर बात करें, जो भी उसके पास नॉलेज है ना, उसको अपने यूज में लाएगा, उसको यूजफुल बनाएगा। जो भी उसके पास नॉलेज है वर्तमान में, उसको अपना उपयोग में लाएगा। इसलिए ये क्या है, कला है। और उसके बाद विज्ञान क्यों, क्योंकि देखिए हर एक चीज में साइंटिफिक जरूरी होता है। साइंटिफिक हर एक चीज में चाहिए होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करोगे ना कि आप वहां पे रिएक्शन हो जाए और आप काम करते रहोगे, ऐसा तो नहीं है। हर एक चीज में जो है विज्ञान जरूरी होता है। और विज्ञान के बारे में, इसके बारे में हम आपको एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, प्रबंध एक पेशा क्यों है और प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों क्यों है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पूरे अच्छे से तरीके से बात करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई एक प्रश्न तो जरूर आएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर, आप जरूर बताइएगा, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आगे क्या है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, यानी सोशल प्रोसेस है। प्रबंध से क्या होता है, समाज के लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई एक प्रबंधक जो होता है, एक सफल प्रबंधक, एक सही प्रबंधक, एक योग्य प्रबंधक जो होता है, उसका मतलब यही नहीं होना चाहिए उसका उद्देश्य कि मतलब अपना फायदा देखे, हमेशा अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। कभी कभी समाज का भी विकास के लिए काम करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो प्रबंध क्या होता है, एक सामाजिक क्रिया है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें समाज का भी हित के लिए काम किया जाता है। उसके बाद अभी तक हम लोग यहाँ पे चैप्टर पूरे समझे, चैप्टर में जो भी चीज था हम लोग देख लिए, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको चाहिए होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में, वो अब हम लोग अच्छे से देखेंगे, आपको बताएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखना ही होगा, आपको सही तरीके से समझाएंगे हम आपको। देखिए क्या है, प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात और अर्जित। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, इसमें लोग जन्मजात, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी मानसिकता भी कुछ इस तरीके से होती है कि वो सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं, उनमें ऐसा गुण ही पाया जाता है। और कुछ लोग क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, मतलब वो जो है सीखते हैं, धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। और कुछ लोग के पास नॉलेज होता है, फिर वो धीरे धीरे और सीखते हैं और बेहतर कर पाते हैं और अच्छे तरीके से प्रबंधक बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रबंध की प्रकृति क्या है, जन्मजात और अर्जित। मतलब आप अगर एक दिन, पहला दिन मान लो आपका फर्म स्टार्ट हुआ, आप पहला दिन अगर सही तरीके से मैनेज करते हो, सही तरीके से पूरे अच्छे से अनुशासन में रखते हो, तो आगे भी सब जो है अनुशासन में रहेगा। तो यही क्या हो गया, जन्मजात और अर्जित प्रकृति की प्रबंध होती है। उसके बाद क्या है, प्रबंध का सार। क्या है, प्रबंध का सार कौन होता है, तो समन्वय जो है प्रबंध का सार हो जाएगा। तो सार मतलब क्या होता है, सारांश होता है,
मूल तत्व होता है। अभी हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको ये सब बता देंगे। प्रबंध का सार जो होता है उसके बारे में आपको डिटेल्स अभी बताते हैं जस्ट थोड़ा देर में। उसके बाद क्या है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं, 4। आपको याद रख लेना है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं, 4। और इस सब के बारे में हम आपको एजुकेशन बाबा ऐप पर भी थोड़ा बहुत बताए हुए हैं और आगे भी बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, कुंटज तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं, 5। अभी आपके एग्जाम में इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसको देखो आपको याद कैसे करना है। हम जो है अपने टाइम में जब याद किए थे, जब मेरा बोर्ड हुआ करता था उस समय हम कैसे याद किए थे, जॉर्ज आर टेरी जो है एक व्यक्ति हैं, ठीक है, एक के लिए हम 4 याद कर लिए। और उसके बाद जो है कुंटज तथा ओडोनेल के अनुसार जो कितने प्रबंध के कार्य हैं, तो 5 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति था तो 4 और एक व्यक्ति और आ गया, कुंटज तथा ओडोनेल 2 व्यक्ति आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 4 + 1 करके याद कर लिए थे 5। मतलब जब भी जॉर्ज आर टेरी एक व्यक्ति को आप देखो 4 और जब भी 2 व्यक्ति आ जाए कुंटज ओडोनेल तो यहाँ पे 5। हम ऐसे याद किए थे। आप किसी भी तरीके से आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मॉर्निंग में उठो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इस सब पॉइंट को। उसके बाद क्या, प्रबंध एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। जैसे देखो प्रबंध दिखाई तो नहीं देता है ना, बस ये अप्लाई होता है। प्यार क्या होता है, दिखाई देता है, हो जाता है। ऐसे ही क्या है, किसी को आप केयर करते हो तो केयर दिखाई देता है नहीं ना, ये बस केयर करते हैं, बस फील किया जाता है। तो ऐसा है, प्रबंध एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, ये बस अप्लाई किया जाता है। उसके बाद क्या है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्या कहा। क्योंकि देखिए इससे यहाँ पे हम आपको 3 पॉइंट दिए हैं। क्या दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं। और ये देख लीजिएगा आपके एग्जाम में ये 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जरूर आएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे, प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का ये पॉइंट कौन दिया है, प्रबंध एक पेशा, यह कथन किसका है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। प्रबंध एक पेशा है किसका जो है लाइन है, किसका कथन है, तो ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रबंध को जीवन प्रदायी अवयव किसने कहा है, प्रबंध को जीवन प्रदायी अवयव किसने कहा है, तो पीटर एफ ड्रकर। ये 3 पॉइंट जो है आप अच्छे से कॉपी में अभी लिख लीजिए। हम आपको थोड़ा वक्त देते हैं, आप लिखिए पहले, अभी यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप। उसके बाद आप थोड़ा सा रोक लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। क्या है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो ये लाइन कौन बोले हैं, तो ये बोले हैं लॉरेंस ए एप्पले। तो यहाँ पे प्रबंध को जो है अलग अलग लोग परिभाषित किए हैं, सबके बारे में आपको यहाँ पे पूरे याद कर लेना है कि अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन क्या कहा कि प्रबंध एक पेशा है, वही जो है पीटर एफ ड्रकर क्या कहा कि प्रबंध जो है जीवन प्रदायी अवयव है। उसके बाद जो है क्या बोला, लॉरेंस ए एप्पले क्या बोला, ये बोला प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो ये यहाँ पे कुछ हो जाती है सारे पॉइंट्स और किसने क्या कहा। और पूरे हम लोग चैप्टर को देखें। अब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर ही ले, चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके लिए बस आप नीचे लाइक कर लीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें बताइए कि आज ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और आपके साइड में यहाँ पे अब दिख रहा होगा पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पे चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है, हम आपको जस्ट ही बताए हैं कि प्रबंध की प्रकृति जन्मजात और अर्जित होती है। सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, एक एक लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए हम सब कुछ आपको यहाँ पे बताते हैं। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम कराने की, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, सभी से काम कराने की। देखिए यहाँ पे स्वयं और दूसरों से भी काम कराने की, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे अलग अलग लोग को रखे थे, 200 लोग, और इसमें क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे निर्देश भी दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, स्वयं भी काम कर रहे हैं, और ये सब 200 लोग भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्वयं भी काम कर रहे हैं और अलग दूसरे लोगों से भी करवा रहे हैं। तो यही हो जाती है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका हो जाएगा, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। तो यहाँ पे ये हो जाती है। उसके बाद आगे क्या है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायी की प्रकृति में लागू होती है। तो क्या चीज, विक्रेता की सावधानी के नियम। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पूरा फर्म के बारे में हम लोग बात किए, अभी तक उपभोक्ता के बारे में ठीक से बात नहीं की है। तो फर्म के बारे में बात है, विक्रेता के जो है सावधानी का नियम हम लोग यहाँ पे इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला पॉइंट है पांचवा क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपना समय का भार व्यय करता है कितना प्रतिशत, तो 35%। अब ये क्वेश्चन अलग अलग लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है, टॉप लेवल मैनेजर जो है, ये क्या करता है, ये जो है मतलब प्लान करता है। अभी जो हम लोग स्टार्ट किए थे ये एक फर्म, और इसके लिए अलग अलग लोग को जो रखे थे, अलग अलग लोग जो 5 लोग 6 लोग बैठे थे और इसमें प्लान किए थे। तो ये जो है प्रबंधक को अपना जो है 35% जो है टाइम जो है
प्लान करना होता है कि आगे क्या करना है, आगे कितना काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्रबंधक को अप्रोक्सीमेटली है कि 35% काम करना होता है प्लानिंग पे, नियोजन पे। उसके बाद आगे देखिए क्या है, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार कौन है, तो समन्वय है। अभी हम बात किए थे प्रबंध का सार कौन है, तो यहाँ पे समन्वय है। क्या चीज, समन्वय हो जाएगा, समन्वय। तो ये सब आपको बताए हुए हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे समझिए 7वां क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है किसी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता क्या है, तो कुशल प्रबंधन की। कोई भी देश में, अगर कोई भी एक कंपनी नहीं, हर एक देश में देश को चलाने के लिए प्रबंधन चाहिए होता है। आप समझिए कितना जरूरी है, और आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको सही तरीके से समझना ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुशल प्रबंधन की। उसके बाद क्या है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायी है किसके प्रति, तो ये जो है पूरे समाज के प्रति। अब ऐसा नहीं है कि एक सरकार के प्रति या फिर एक संगठन के प्रति होना चाहिए, बल्कि इसका उत्तरदायी जो है पूरे समाज के, पूरे जो है सामाजिक क्रिया है ये, और एक सामूहिक क्रिया है, तो मतलब सभी के प्रति होना चाहिए। यहाँ क्या है, पूरे समाज। उसके बाद क्या अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रबंध है, तो प्रबंध हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। हम आपको बताए थे प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। उसके बाद आगे यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट में यहाँ पे बोला जा रहा है प्रबंध व्यक्ति का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन है, तो यह कथन हो जाएगा लॉरेंस ए एप्पले का, ये आपको यहाँ पे बताए हुए थे। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्या है, जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, तो आपको बताए हुए थे कितने, जॉर्ज आर्टेरी एक व्यक्ति है तो 4 हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताए हुए थे। जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है तो 4। उसके बाद वही कॉन्टेज और ऑर्डिनल के अनुसार 5। अब यहाँ पे देखिए प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, तो यहाँ पे ये जो है हम आगे आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। देखिए अभी प्रेरण जो होता है, किसी को प्रेरणा दोगे, यहाँ पे आप बस ऑप्शन देख के ही समझ लोगे। देखिए अभी प्रेरण में क्या होता है, आप किसी को प्रेरणा दोगे, किसी को बतलाओगे कि काम इस तरीके से करो, तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, तुम अच्छे तरीके से काम सीख जाओगे, तुम मतलब अच्छा प्रबंधक भी आगे बन सकते हो। मतलब ये सब क्या हुआ, प्रेरणा दे रहे हो आप, उसका अंदर का जो बात छिपा हुआ, अंदर जो वो काम करने की शक्ति है उसको बाहर ला रहे हो, तो ये क्या हो जाती है, अभी प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। उसके बाद क्या है, समन्वय है। समन्वय क्या होगा, आप जो है लोगों को एक साथ मिला के सामंजस्य स्थापित करते हो, ये क्या है, जरूरी है, आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कुंटज तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, तो कितने, कुंटज और ओडोनेल 2 व्यक्ति हैं, तो आंसर क्या हो जाएगी, 5 कार्य हैं, आपको याद रहेगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है, समन्वय स्थापित किया जाता है, तो समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, हम क्या बोले थे कि ये जो है आप जो है अपर लेवल पे हैं, ठीक है, आप एक अपर लेवल पे हैं और आप अपना एक दोस्त को रखिए, आप अपना दोस्त को रखिए और ये दोस्त को बोले कि भाई 5 जो लोग हैं, ये 5 जो लोग हैं, इसको अपना ख्याल रखना, इसको बोलना, सही तरीके से काम करें। यहाँ पे ये जो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था समन्वय स्थापित, इसका ख्याल रखना, तो ये जो है ख्याल रखने के लिए कौन यहाँ पे देख रहा है, तो अपर लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंधक। उसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रबंध क्या है, तो प्रबंध क्या है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो एक प्रबंधक करता है। प्रबंध जो एक प्रबंधक करता है, प्रबंधक ही प्रबंध करेगा ना। उसके बाद देखिए अब क्या है, प्रबंध के स्तर की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 3 स्तर होती है, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक, ये हो जाती है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का काम करता है, प्रबंध यहाँ पे हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है, प्रबंध एक व्यवस्था है, तो क्या है, गतिशील, ये हमेशा चलते रहता है, बस ऐसा नहीं है कि एक साल कोई भी कंपनी के लिए जरूरी होता है, बल्कि ये जो है लगातार कंटिन्यूअस, जब तक कंपनी है तब तक, मतलब जब तक है तब तक प्रबंध जरूरी होता है। उसके बाद देखिए क्या है, प्रबंध की सफलता के प्राथमिक तत्व क्या है, अत्यधिक पूंजी चाहिए होता है। हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ये जो छोटा फर्म नहीं कर पाता है, बड़ा फर्म ये अच्छे तरीके से कर पाता है और वो उससे और बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा है, तो यहाँ पे पैसा लगता है। हर एक चीज जो आप प्रबंधक जो रखोगे उसको आप पैसा दोगे ना, ये एम जो आप रखे हो अपने दोस्त को, इसको कुछ तो पैसा दोगे, इसको मान लेते हैं 1 लाख रुपया आप मंथली देते हैं, तो ये तो आपका पैसा लग रहा है, बस वही चीज है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रबंध के सिद्धांत का सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है, तो सार्वभौमिकता मतलब सभी क्षेत्रों पे लागू। यहाँ पे प्रबंध क्या होता है, सभी क्षेत्रों में लागू होता है, हर एक जगह आप कहीं पे भी सोच लो जहां पे प्रबंध नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर एक जगह प्रबंध लागू होता है। उसके बाद क्या है, मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है, तो क्या चीज, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। आप किसी को भर्ती करोगे, उसका चयन करोगे, उसके बाद उसको प्रशिक्षण दोगे और फिर उसको काम करोगे, नियुक्तिकरण में ये सब आपको पढ़ना होगा, आगे जो चैप्टर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक ऐसी विधि जो कार्य को पूरा करती है, तो वो है प्रक्रिया। प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है वो कार्य को पूरा करती है, प्रक्रिया जो है कार्य को पूरा करती है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं कला। जो आपके पास नॉलेज है, एक्चुअल में ये आपको बताए थे, जो आपके पास नॉलेज है उसको आप उपयोग में लाओगे, वही जो है प्रबंध में कला, इसीलिए प्रबंध को कला भी कहा गया है।
और आगे यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रबंध के कार्य हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, देखिए प्रबंध के कार्य यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन में है नियोजन, संगठन, निर्देशन और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है प्रबंध के कार्य हैं। यहाँ पे 5 कार्य आपको बता चुके हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या है, प्रबंध एक शक्ति है, तो अदृश्य शक्ति हो जाएगी। आपको बताए हुए थे प्रबंध एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति। अब बताइए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं छूट रहा है, सब कुछ आपको प्रॉपर हम बता दिए हैं और आपको अब छूटना तो कोई भी नहीं है, आप अच्छे तरीके से कर लोगे। आप हमें अब ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना पसंद आया, सब कुछ आज हमें बताइएगा। आज मेरा ये पहला वीडियो है, तो आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे। और आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर भी हम आपको कुछ ना कुछ अपडेटेड रखेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।